नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपके सामने लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 4 दैट इज मैप्स। ऑलरेडी सबसे पहले तो आपको बता दूं कि लेक्चर 1, 2 एवं 3 हम लोग कवर कर चुके हैं। इनफैक्ट वो तीनों के तीनों लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा सुपर रेलेवेंट हैं और अगर आपने उनकी अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग उनको जाकर के देख सकते हैं। साथियों, हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट करवा दी है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन वीडियोस को जाकर के रेफर कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैप्स के बारे में और ये वाला जो मैप्स का चैप्टर है दिस इज़ अ वेरी बेसिक चैप्टर। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये क्योंकि ये क्लास 6 ज्योग्राफी में आता है तो जो बच्चे एक्चुअली क्लास 6 में हैं उनको तो इसकी खास ज़रूरत है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पे उतनी खास ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये बेसिकली आपको बताता है कि मैप को किस तरीके से देखना है, मैप को किस तरीके से पढ़ना है, उसमें क्या क्या सिंबल्स, क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। उन्हीं सब चीज़ों की हम लोग ब्रीफली बात करेंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, बहुत ही कम टाइम में आपके इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करवा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू दैट, सो दैट आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट। ऑल्सो बताना चाहूँगा शुरू करने से पहले कि टेक्स्ट बुक आपके लिए एक अनोखा और नया इनिशिएटिव लेकर आया है जिसको कि सुपर कोचिंग कहा जा रहा है। दोस्तों, इसके माध्यम से आप लोग अपने घर बैठकर इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और ये वो सभी के सभी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया के टॉप आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को यहाँ पे बना चुके हैं। और अगर आप इनसे पढ़ना चाहते हैं वो भी घर बैठकर, तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग की फीस नहीं देनी है। आप यहाँ पे केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से इन सभी कोचिंग्स के कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। बल्कि अब श्रीराम आईएएस के कोर्सेज भी आपको टेक्स्ट बुक ऐप पे देखने को मिल जाएंगे। इन सभी कोर्सेज की जो कॉस्ट है दैट इज 30,000 रुपीज़ पर एनम। जी हाँ, सभी को अवेल करने के लिए, अलग से नहीं। अगर आपने 30,000 रुपीज़ दे दिए यू विल अवेल एवरीथिंग एंड इसके चलते आपको 20% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है शुरू में। अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं 24,000 रुपये प्रति एनम में आप लोग अपनी तैयारी को यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अब देख लेते हैं मैप्स और एटलसेस के बारे में बेसिकली क्या चीज़ है। ये देखिए, आपको इस लेक्चर को देखने के बाद एक और चीज़ काफ़ी हेल्पफुल महसूस होगी कि जब भी आप किसी एटलस को खोलेंगे तो आप किसी भी मैप को थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उस मैप को आप याद कर पाएंगे, लेकिन उसको समझ पाना वो भी अपने आप में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट वंस यू गो थ्रू दिस चैप्टर वो समझ जो है वो काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। मैप क्या होता है? जैसे मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। इस डेफिनेशन में काफ़ी सारी बातें हैं। पहली बात तो ये कोई रिप्रेजेंटेशन है या फिर ये कोई ड्राइंग है। तो दूसरी बात, ये किसी अर्थ के सरफेस की ड्राइंग है या फिर उसके किसी छोटे से भाग की ड्राइंग है, यानी कि इट इज़ पॉसिबल कि वो शायद पूरे के पूरे सरफेस की हो या फिर ये पॉसिबल है कि ये किसी ना किसी पार्ट की हो। और तीसरी बात यह है कि वो जो है आप उसको अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ करते हैं ना। आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो देखिए दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन जब भी आप देखते हैं कि वर्ल्ड मैप के अंदर वो सारी की सारी दुनिया एक A4 साइज शीट के अंदर या फिर एक नॉर्मल साइज पेपर के अंदर फिट हो जाती है। तो स्केल ऑब्वियसली वहाँ मैटर करता है और स्केल के हिसाब से ही वहाँ पे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के साइजेस को दिखाया जाता है। तो इंडिया का साइज अगर आप देखेंगे वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस मैप में इन जो वर्ल्ड मैप की बात करते हैं तो इंडिया का साइज छोटा दिखता है। अगर हम इंडिया के ही मैप को ड्रॉ करते हैं तो इंडिया का साइज बड़ा दिखता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्केल आपके जो कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज और इवन जो ओशंस हैं उनके दोस्तों साइजेस बदलते रहते हैं। इसीलिए स्केल की बहुत महत्वता होती है। स्केल के बारे में आपको आगे जाकर के मैं फिर से कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगा। When many maps are put together we get an atlas। तो एटलस क्या होती है? एटलस इज जस्ट लाइक अ टेक्स्ट बुक। दोस्तों, टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि उसमें कई सारे मैप्स होते हैं। पहले दुनिया के मैप्स होते हैं, फिर कॉन्टिनेंट्स के मैप्स होते हैं, फिर ओशंस के मैप्स होते हैं, उसके बाद कंट्रीज के मैप्स होते हैं, उसके बाद कंट्री के अंदर उसके शहरों के, उसके डिस्ट्रिक्ट्स के मैप्स होते हैं, उसके स्टेट्स के मैप्स होते हैं। ये क्या है? आपने अलग अलग तरह के मैप्स, अलग अलग तरह के जो एरियाज को कवर करते हुए एक जगह पे डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज एन एटलस। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। अब अगर हम जो एटलस हम लोग रेफर करते हैं यूपीएससी के लिए, उसमें क्या होगा? थोड़े बहुत वर्ल्ड के मैप्स होंगे, थोड़े बहुत इंडिया के मैप्स होंगे। अब हमें ब्राज़ील के मैप में या फिर यूएसए के मैप में या फिर चाइना के मैप में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज़ें वहाँ पर नहीं दी जाती हैं। वही जो लोग चाइना में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पर शायद वर्ल्ड का मैप होगा और शायद साथ में चाइना का मैप होगा। सिमिलर केस है यूएसए में, वर्ल्ड मैप होगा और जो है यूएसए का मैप होगा। क्योंकि आपसे अपेक्षा करी जाती है कि आपको एक बर्ड्स आई व्यू होना चाहिए वर्ल्ड मैप का और एक इन डेप्थ व्यू होना चाहिए
इंडिया के मैप का, यानी कि जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उसकी लोकेशंस तो आपको मालूम होनी ज़रूरी है ना। अगर आप उस कंट्री के प्रशासन में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ की लोकेशंस आपको और अच्छे से मालूम होनी बहुत ही अनिवार्य बन जाती हैं। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो मैप्स हैं दे प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब। अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब पे तो आपको केवल जो है कंट्रीज दिख जाती हैं, ठीक है, ये कंट्री है, ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, ये ऊपर है, ये नीचे है, नॉर्थ में, साउथ में है। लेकिन दोस्तों मैप्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सूचना प्रदान करते हैं कि एग्जैक्टली इसके आगे पीछे क्या है, इसके अगर आप देखेंगे इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, क्या यहाँ पे फॉरेस्ट है, क्या यहाँ पे माउंटेन्स हैं, नहीं है वो नहीं है, ये सब चीज़ें आपको केवल मैप ही प्रोवाइड कर सकता है। ये सब जानकारी आपको कोई भी ग्लोब प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्टिवली हम लोग ये कह सकते हैं कि मैप्स जो है वो ग्लोब से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा देते हैं। ये आप लोग के सामने है, देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा एक सिंगल मैप बना हुआ है दोस्तों, लेकिन ये जो है पूरी की पूरी आपके सामने एटलस बनी हुई है। कैन यू रिलेट टू दिस? ये मैप है, देखिए इसमें किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज को यहाँ पे दिखाया गया है। ये ब्राज़ील है, देन यहाँ पे नाइजर है, देन सऊदी अरेबिया है, हमारा प्यारा भारत भी है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं एटलस के केस में तो मल्टीपल मैप्स हैं, ये वाले मैप है और ये शायद किसी छोटे से एरिया का मैप होगा, उसके बाद ये वाले और मैप्स हैं। तो ये हर पन्ने पर अलग अलग मैप्स देखने को मिलते हैं। एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मैप्स भी आती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है। सो अगेन अगर आप रुचि रखते हैं तो लाइब्रेरीज में जाकर के ऐसी इंटरेस्टिंग किताबों को देख सकते हैं। अच्छा आपको जो है लगेगा इन किताबों को देखने में। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग तरह के मैप्स कौन से होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स? मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और द रिलीफ मैप्स। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल मैप की। आपने अक्सर सुना होगा कि इंडिया का एक फिजिकल मैप है, एक पॉलिटिकल मैप है। दोस्तों ऐसे ही दुनिया का भी एक फिजिकल और एक पॉलिटिकल मैप होता है। ये वाले मैप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना। यहाँ पर आप अगर देख पाएंगे ये वाला जो मैप है, यहाँ पे इसमें ये वाले एरिया को थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश कलर में रखा हुआ है और ये वाले एरिया को बीच बीच में थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर में रखा हुआ है और ये और डार्क ब्राउन कलर में आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा का पूरा एरिया, इसका जो कलर है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्राउन है। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली फिजिकल फीचर दिखा रहा है। लेकिन अगर आप इस मैप के यहाँ पे साइड में देखेंगे, इसमें इन्होंने इसको सिंबलाइज भी किया हुआ है कि जो डार्क ब्राउन है वहाँ पर जो हाइट इन मीटर्स है वो 1200 से अधिक है। जो थोड़ा सा कम ब्राउन है वहाँ पे हाइट 600 से 1200 है। जो और भी कम ब्राउन है वो 300 से 600 है। और जो बिल्कुल वाइटिश है, जो बिल्कुल ये वाला एरिया है, ये 0 से 300 है। ये देखिए ये बिल्कुल वाइटिश है, 0 से 300 है। ठीक है, और साथ में एक और चीज़ है कि जो यहाँ पे ये लाइन्स लगी हुई हैं, रेड कलर की लाइन्स लगी हुई हैं, ये आप यहाँ पे मार्क कर पाएंगे। ये वाली जो लाइन्स हैं ये दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर माउंटेन रेंजेस को ही दिखा रहा है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखिए इसमें हमने बाउंड्रीज नहीं शो करी, इसमें हमने बाउंड्रीज शो नहीं करी, इसमें हमने जो प्राकृतिक फीचर्स हैं उनको शो किया है। फॉर एग्जांपल प्लेटूज हुए, प्लेन्स हुए, रिवर्स हुई, ओशंस हुई। ये देखिए यहाँ पे नदियाँ भी शो हो रही हैं। कैन यू सी? ये नदियाँ शो हो रही हैं, गंगा, यमुना, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे ब्रह्मपुत्रा भी आ रही है। देन यहाँ पर और भी नदियाँ आ रही हैं, महानदी आ रही है, देन ये कावेरी आ रही है। इस तरीके से नदियाँ भी आपको दिख रही हैं। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें प्रकृति ने दी हैं। हमने पहाड़ नहीं बनाए, हमने नदियाँ नहीं बनाई। ये सब चीज़ें जो प्रकृति ने हमें दी हैं, इनको जब हम किसी मैप में डिपिक्ट करते हैं साथियों, ऐसे मैप को हम लोग फिजिकल मैप बोल देते हैं। एक ब्रॉड कैटेगरी है इनकी, फिजिकल मैप्स कहा जाता है। बल्कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला मैप डिपिक्ट करता है इंडिया रिलीफ को। इसके बाद यही वाला मैप है, सिमिलर इंडिया का ही मैप है, कुछ नहीं बदला। लेकिन ये वाला जो मैप है ये आपका आ जाता है इंडिया पॉलिटिकल का। ऐसा मैप जो कि आपको शहर दिखाता है, जो कि आपको टाउन्स दिखाता है, आपको गांव दिखाता है। ऑब्वियसली कोई भी गांव यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा जो है एक बड़े लेवल का मैप लिया है। अगर हम थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे तो शायद गांव दिखने लग जाएंगे। एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज दे आर कॉल्ड एज द पॉलिटिकल मैप्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बाउंड्रीज बनी हुई हैं। ये देखिए ये राजस्थान की बाउंड्री है, हरियाणा के साथ है, पंजाब के साथ है, इधर यूपी के साथ है, इधर मध्य प्रदेश के साथ है, इधर गुजरात के साथ है। सिमिलरली महाराष्ट्र गुजरात के साथ है, एमपी के साथ है, छत्तीसगढ़ के साथ, तेलंगाना के साथ, कर्नाटका के साथ और गोवा के साथ। सो कैन यू सी द बाउंड्रीज? ये बाउंड्रीज आपको नजर आ रही होंगी। और यहाँ पे बीच बीच में आपको कुछ प्रमुख शहर भी नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जयपुर है, फॉर एग्जांपल लखनऊ है, फॉर एग्जांपल पटना है, यहाँ पे रांची है, यहाँ पे भुवनेश्वर है, इधर इम्फाल है, कोहिमा है, देन वी हैव अगरतला। देन नीचे आएंगे तो यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे उसके बाद आपको देखने को मिलता है कावरती, देन वी हैव पानाजी।
तो ये अलग अलग इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कि अलग अलग राज्यों में दिखाए गए हैं। तो ये डिपेंड करता है, कोई मैप किसी को दिखाता है, कोई मैप किसी को नहीं दिखाता है, ठीक है। कभी कभार केवल कैपिटल्स दिखा दिए जाते हैं, कभी कभार कुछ और शहर दिखा दिए जाते हैं। सो ये इस तरह के मैप्स को हम लोग पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। बल्कि मैं आपको इसकी एक और डिपिक्शन दिखाता हूं। अगर हम गूगल मैप्स की तरफ जाएंगे, ये देखिए, ये आपके सामने एक तरीके से पॉलिटिकल मैप है, क्योंकि इसमें आपको बाउंड्रीज नजर आ रही होंगी। आप बल्कि यहां पर ये भी देख पाएंगे कि यहां पर स्टेट लेवल बाउंड्रीज भी नजर आ रही होंगी। कैन यू सी दिस? ये पतली पतली लाइंस जा रही हैं। ये पंजाब की है, उसके बाद ये उत्तराखंड की है, देन ये उत्तर प्रदेश की लाइन यहाँ पे जा रही है, ये वाली लाइन यहाँ पे जा रही है, ये है। अगर मैं इसी को ये वाले फीचर में कर दूं तो यहाँ पर आपको रिलीफ भी दिख जाती है। रिलीफ कैसे? कि देखो यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पर इस तरीके से ग्रीनरी है ना। ये देखिए यहाँ पे पूरा डेजर्ट है, ये वेस्टर्न एशिया का पार्ट डेजर्ट का है। सो दिस इज बेसिकली आपको मैप दिखाने का तरीका है। वो देखना पड़ता है कि किस मैप में कौन से फीचर्स हैं। जिस मैप में जैसे फीचर्स होते हैं उसके आधार पर उसको वो वाला नाम दे दिया जाता है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, कुछ मैप्स दोस्तों ऐसे होते हैं, अभी देखिए हम टाइप्स ऑफ मैप्स की डिस्कशन कर रहे थे। ये फिजिकल मैप्स हैं, ये पॉलिटिकल मैप्स हैं, और कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो कि थीमैटिक मैप्स कहलाए जाते हैं, जो कि थीमैटिक मैप्स कहलाए जाते हैं। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड एज द थीमैटिक मैप। अब देखिए थीमैटिक मैप कैसा भी हो सकता है। ये आपके सामने, बल्कि इस फोटो को देखिए, ये जो फोटो है हम लोग दिखा रहे हैं यूएसए की फोटो है। ये वाला जो मैप है, इधर लेफ्ट वाले मैप में आपको यूएसए के स्टेट्स दिख रहे होंगे। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। ये वाला जो मैप है राइट साइड पे, ये थीमैटिक मैप है। ये कुछ और दिखा रहा है, हमें नहीं मालूम कि ये क्या दिखा रहा है। प्रोबेबली दिखा रहा है कि शायद टेम्परेचर कैसा होगा या फिर समथिंग, कुछ और चीज़ दिखा रहा होगा। लेकिन इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि थीम्स तो कुछ भी हो सकती हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूँ भारत के तौर पर। तो देखिए भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो ये वाला जो मैप है ये आपको दिखाता है कि इंडिया में रीसेंट रेनफॉल टेंडेंसी क्या रही। ब्लू मतलब कि यहाँ पर रेनफॉल बढ़ रही है, रेड मतलब कि रेनफॉल नीचे आ रही है, ग्रीन मतलब कि कोई ट्रेंड नहीं है, ग्रे मतलब कि डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इन एरियाज़ का हमारे पास दोस्तों डेटा अवेलेबल नहीं है। इन एरियाज़ में रेनफॉल जो है वो कम होती आ रही है। ये वाला मैप दिखा रहा है रेनफॉल के पैटर्न्स को, कि रेनफॉल बढ़ रही है या कम हो रही है। वहीं यही वाला मैप दिखा रहा है रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज़ है, पैटर्न अलग चीज़ है। पैटर्न जब भी आप देखोगे, आप कंपेयर करोगे। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने जून 2020 को कंपेयर किया जून 2021 के साथ, या फिर जून 2022 के साथ, ठीक है। ये आपने पैटर्न कंपेयर किया, उस केस में आपको कोई रेफरेंस चाहिए होगा। लेकिन अगर आप जनरली रेनफॉल की ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देखेंगे कि इस साल में रेनफॉल यहाँ पर इतनी देखने को मिली है। तो ये वाले एरियाज में रेनफॉल देखने को मिली है येलो वाली मतलब कि 60 सेंटीमीटर के आसपास। फिर जो लाइट ग्रीन वाले एरिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको रेनफॉल देखने को मिली है 60 से 100 सेंटीमीटर के आसपास। इसके बाद जो रेनफॉल देखने को मिली है ये 100 से 200 है, और ब्लैक वाले केस में जो रेनफॉल है ये 200 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। सो इस तरीके से यहाँ पर रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है। दोनों मैप्स थीमैटिक मैप्स हैं, लेकिन दोनों मैप्स अलग अलग थीम्स को डिपिक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली ये वाला मैप दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन का मैप है। अब पॉपुलेशन भी एक थीम है कि भाई यहाँ पे देखो लद्दाख में ये वाला कलर है, तो लद्दाख में जो पॉपुलेशन है वो 0 to 10 मिलियन है। यहाँ पे देखो यहाँ पर ये वाला कलर है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है 50 से 100 मिलियन है। उत्तर प्रदेश को देख लो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो 150 से 200 मिलियन है। देन बिहार को देख लो, तो यहाँ पे पॉपुलेशन 100 से 150 मिलियन है। इस तरीके से ये वाला मैप आपको पॉपुलेशन डिपिक्ट कर रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ से कलर कोडिंग करते हुए उसको रेफर करते हैं, और उसके बाद जो है उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चीज़ का जो पॉपुलेशन है वो अल्टीमेटली ये है। और इस चीज़ को लेजेंड कहा जाता है। इसके बारे में डिस्कशन आगे जाके करूँगा मैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि लेजेंड में कैन यू सी कि ये वाली जो बाउंड्री दिखाने का लाइंस यूज़ करी गई हैं और ये वाली जो बाउंड्रीज दिखाने की लाइंस यूज़ करी गई हैं वो अलग अलग हैं। भैया ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये ब्लैक में दिखाई गई है, और ये वाली जो बाउंड्री है ये स्टेट लेवल की बाउंड्री है, ये वाइट कलर में दिखाई गई है। ये भी मैप की खासियत है कि बाउंड्रीज को भी बता पाता है कि भाई ये पाकिस्तान शुरू हो गया, यहाँ पे देखिए चाइना शुरू हो गया, यहाँ पे देखिए नेपाल शुरू हो गया, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है। तो ये दूसरे देश हैं, इनके साथ लगने वाली बाउंड्री अलग होगी, लेकिन अंदर भारत के अंदर लगने वाली बाउंड्रीज का रंग अलग होगा। तो ये भी डिपिक्ट कर रहा है कि बाउंड्रीज का रंग अलग अलग है, इसका मतलब उनका मतलब अलग अलग है। तो ये कुछ थीम्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर। थीम्स दोस्तों कैसी भी हो सकती हैं। इट कैन बी फेस्टिवल से जुड़ी हुई, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग
14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे साउथ इंडिया में, केरला में या फिर ओडिशा में या फिर कर्नाटका में अलग अलग फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है, आई थिंक केरला में शायद पोंगल मनाया जाता है, नॉट वेरी श्योर, बट हाँ आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग मैप्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। ये मैप हुआ फेस्टिवल्स का। अगर हम इसी तरीके से बात करें, वी कैन टॉक अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न कि कहाँ पे किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न है। वी कैन टॉक अबाउट टेम्परेचर्स कि किस में कितनी धूप आती है, किस में किस लेवल के टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं। वी कैन टॉक अबाउट नॉट जस्ट पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर सकते हैं कि एरिया के हिसाब से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी बनेगी। दोस्तों ये सभी की सभी चीज़ें आपको इंडिया के मैप्स में अगर हम दिखाते हैं तो ये अलग अलग थीमेटिक मैप्स बन करके सामने आते हैं। ये थे कुछ थीमेटिक मैप्स। अब आप एटलस खोलेंगे तो आपको दिखेगा फॉरेस्ट कवर को लेके मैप्स बनाए हुए हैं, रिवर्स को लेके मैप्स बनाए हुए हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग मैप्स को डिपिक्ट किया गया है। ये सभी के सभी थीमेटिक मैप्स की कैटेगरी में आते हैं। द रीज़न मैं इसके ऊपर इतना फोकस कर रहा हूँ बिकॉज आपको एटलस पढ़ने में थीमेटिक मैप्स सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स की। अब मैप्स में कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं डिस्टेंस, देन डायरेक्शन, देन सिंबल्स, और ये बहुत ही सिंपल है। देखिए डिस्टेंस कैसे है, मैंने आपको बताया कि हर मैप के ऊपर स्केल की बड़ी महत्वता है। अब देखिए आप पूरी दुनिया को एक सिंगल शीट के पेपर के ऊपर बना सकते हैं, विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। अब भाई अगर मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में आपको बनाऊंगा तो वहां पर मान लीजिए मैंने ये वाला एरिया चूज कर लिया, मान लीजिए मैं इस एरिया में यहाँ पे वर्ल्ड में आपको बना रहा हूँ। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये दोस्तों आपका एशिया बन गया है, ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बन गया है। अगर मैंने इस तरीके से बना दिया तो क्या ऑस्ट्रेलिया इतना छोटा है, क्या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इतना छोटा है? जी नहीं। एक स्केल के हिसाब से आप बनाओगे। यहाँ पर आप बोल दोगे कि अगर आप इस मैप में इतने एरिया को मेजर करोगे तो उसका डिस्टेंस इतना होगा। स्केल बेसिकली इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, ठीक है। तो ये स्केल डिफर करता है, बल्कि इसमें बहुत अच्छा जो एग्जांपल है वो गूगल मैप्स में आप जाकर के देखिए, कभी आप उसमें जूम इन जूम आउट करके देखिएगा तो नीचे स्केल बदलता रहता है। वो ये डिपिक्ट करता है कि अब जो आपका स्केल है वो चेंज हो रहा है। अगर आप जूम इन करेंगे तो स्केल ऑटोमेटिकली जो है वो बदलेगा, जूम आउट करेंगे स्केल ऑटोमेटिकली बदलता रहेगा। ये चीज़ है डिस्टेंस की। यहाँ पे देखिए, when large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. It is called a small scale map. यहाँ पर आपके सामने है ये वाला जो मैप है, ये देखिए स्मॉल स्केल मैप है। कितना कुछ हमने दिखा दिया इस स्मॉल स्केल वाले मैप में। ये वाले मैप में स्केल कम है, ये वाले मैप में स्केल कम है और आप सब कुछ देख पा रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। When small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale. It is called a large scale map. अब देखिए आपने केवल दिल्ली की राजधानी को आप यहाँ पे दिखाने लग गए हैं, and that is where आप देख रहे हैं कि देखिए दिल्ली में अब जूम इन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि देखिए कौन सी चीज़ कितना दूर है। एंड दिस इज अ लार्ज स्केल मैप, क्योंकि आपने अब स्केल बढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन लेते हैं कि ये बड़ा मैप है तो ये लार्ज स्केल है, ये छोटा मैप है तो ये स्मॉल स्केल है। जी नहीं, ये छोटा मैप है तो ये लार्ज स्केल है, ये बड़ा मैप है तो ये स्मॉल स्केल है, क्योंकि इसमें स्केल कम है, इसमें स्केल ज़्यादा है। इसमें अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बात करूं, अगर इस मैप में इतने पार्ट का कितने मीटर का या कितने किलोमीटर का होगा और इस मैप में इतने ही पार्ट का कितने मीटर किलोमीटर का होगा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ पर ये बहुत कम होगा और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होगा। उससे यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पे डिस्टेंस समझ लिया कि मैप जो है वो हमें डिस्टेंस बता देता है। ऑब्वियसली बहुत एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ हद तक हमें आइडिया लग जाता है। देन डायरेक्शन की बात करें, हर मैप में आपको एक एरो नज़र आएगी जो कि दिखाएगी कि इस तरफ नॉर्थ है। अब देखिए डायरेक्शंस 4 तरह की होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर दोस्तों आपको नॉर्थ मालूम पड़ गई, क्या आपको ऑटोमेटिकली साउथ मालूम पड़ गई? अगर दोस्तों आपको नॉर्थ साउथ मालूम पड़ गई तो क्या आपको ऑटोमेटिकली ईस्ट और वेस्ट मालूम पड़ गई? बिल्कुल पड़ गई। सो इसीलिए मैप वाले यहाँ पर अपना जो है ज़्यादा उसमें डायरेक्शंस दिखाते नहीं, केवल एक डायरेक्शन को डिपिक्ट करते हैं, दैट इज नॉर्थ। और अगर वो नॉर्थ को दिखा देते हैं, मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। तो ये
हर मैप में आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, अगर आपको नॉर्थ मालूम पड़ गया तो भैया आपको साउथ मालूम पड़ गया, आपको वेस्ट मालूम पड़ गया, आपको ईस्ट मालूम पड़ गया, ये मालूम पड़ गया तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ वेस्ट, ऑटोमेटिकली नॉर्थ ईस्ट, ऑटोमेटिकली साउथ ईस्ट, ऑटोमेटिकली साउथ वेस्ट। इनको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोलते हैं। और ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं इनको हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स भी कभी कभार बोल देते हैं। जब भी आप कभी कंपास लेंगे, इन केस यू यूज एन आईफोन, दोस्तों आईफोन में आपको कंपास जो है वो इनबिल्ट देखने को मिलती है और कंपास जो है वो आपको दिखा देती है कि मेन डायरेक्शंस कैसे निकालनी है। इसका मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ में ही पॉइंट आउट करेगा। जब इसका मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ में पॉइंट आउट करेगा, आप अंदाजा लगा सकेंगे कि अच्छा ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। आपने एक रेफरेंस बना लिया, इनफैक्ट नॉट इवन नॉर्थ साउथ, बल्कि आप देखिए कंपास हमेशा जो है वो नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट आउट करता है। देन यू कैन मेक एन आइडिया कि ये नॉर्थ है, दूसरा नीचे साउथ है, डायरेक्टली ऑपोजिट साउथ है, राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में आपका वेस्ट है। दिस इज हाउ डायरेक्शंस वर्क। ये जो क्लास है आई एम श्योर आपको सीसैट में भी इसकी काफ़ी हेल्प होगी, बिकॉज वहाँ पर भी हम इसकी काफ़ी बातें करते रहते हैं। खैर, डायरेक्शन समझ आ गई किस तरीके से मैप में नॉर्थ दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ है साथियों, ये साउथ है साथियों, ये ईस्ट है और साथियों ये जो है आपका वेस्ट बन जाता है। यहाँ पर देखिए उसी डायरेक्शंस के हिसाब से बात हो रही है। ये एक छोटा सा मैप उठाया हुआ है किसी छोटे से एरिया का। यहाँ पर ये पेड़ है, यहाँ पर ये प्लेग्राउंड है, यहाँ पर ये स्कूल है, यहाँ पर ये कुआं है, यहाँ पर पीओ है, पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर विकास का घर है, यहाँ पे शीला का घर है, यहाँ पे करीम का घर है, यहाँ पे ऑर्चर्ड है, ठीक है, बाग है। और ये देखिए यहाँ पे स्केल दिखाया गया है कि इतने से इतना अगर आप पार्ट लेंगे तो 50 मीटर है, इतना से इतना लेंगे 10 मीटर है, इतना से इतना लेंगे 20 है, इतना से इतना लेंगे 30 है, इतना से इतना लेंगे 40 है, इतना से इतना लेंगे 50 है। अब इसमें डायरेक्शन भी दिखाई गई है नॉर्थ की, भाई ये नॉर्थ है तो वी कैन से कि सर ये साउथ है, एंड वी कैन से कि ये सर वेस्ट है, और इस तरफ जो है आपको ईस्ट देखने को मिल जाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो ये कहानी इस तरीके से बनती है आपकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की, और इसमें आपको स्केल देखने को मिल गया और इसमें आपको जो है कुछ सिंबल्स देखने को मिले हैं, लेकिन सिंबल्स की हमने बात करी नहीं है। तीसरी चीज जो कि आपको मैप में देखने को मिलती है दैट इज सिंबल्स। It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अब मैंने आपको बताया कि मैप में आप ऑब्वियसली सब कुछ डिपिक्ट नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि बिल्डिंग्स डिपिक्ट करनी है तो नहीं कर सकते, बिकॉज मैप में एक सीमित जगह है। तो फिर आप मैप में पॉइंटर्स यूज़ करते हैं या कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, उसके माध्यम से आप लोग बताते हैं कि यहाँ पे क्या था। सो हमने एक सिंबल की बात करी भी थी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सिंबल की बात करी थी कि ये देखिए ये इंटरनेशनल बाउंड्री है और ये देखिए ये स्टेट बाउंड्री है। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना कुछ सिंबल्स को फिक्स कर लिया गया है, जिनको कि हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपके सामने है, इस तरीके से रोड्स को दिखाया जाता है। ये वाली रोड मेटल रोड है, ये नॉन मेटल रोड है, ये बाउंड्री, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये स्टेट बाउंड्री है, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। देखिए डिफरेंस है ना, डिफरेंस कैसे है, ये वाली लाइन मोटी है, ये वाला डॉट मोटा है, ये वाली लाइन पतली है, डॉट पतला है। उसके बाद यहाँ पर ये केवल लाइन्स हैं, बीच में डॉट्स है ही नहीं। ये रिवर को दिखाने का तरीका है, ये वेल को दिखाने का तरीका है, ये टैंक को दिखाने का तरीका है, ये कनाल को दिखाने का तरीका है और ये ब्रिज को दिखाने का तरीका है। ये क्या है, ये सिंबल्स निर्धारित करे गए हैं ताकि हम दुनिया का कोई भी मैप उठा लें तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अच्छा यहाँ पर ये है, अच्छा यहाँ पर इसका मतलब ये है। जैसे ये जो है ये आपका ग्रेवयार्ड है, ये दोस्तों आपका सेटलमेंट है। पोस्ट ऑफिस दिखाने के लिए पीओ होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस दिखाने के लिए पीटीओ होता है, पुलिस स्टेशन दिखाने के लिए पीएस होता है। इस तरीके से सिंबल्स को निर्धारित किया गया है। ये ज़रूरी नहीं कि हर मैप में आपको यही देखने को मिले, लेकिन हाँ जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मैप्स रिलीज होते हैं उस केस में सिंबल्स हमेशा यही होंगे, क्योंकि इनको फिक्स किया गया है। कभी कभार कुछ कंट्रीज अपने हिसाब से भी यहाँ पे सिंबल्स को बना लेती हैं। देखिए यहाँ पर इंटरस्टेट हाईवे ये लाल रंग का है, टोल रोड जो है हरे रंग की है, यूएस हाईवे इस रंग का है, स्टेट रोड इस रंग का है, मेजर रिवर इस रंग का है, इंटरमीडिएट रिवर, मोटरवे, ट्रैक, पाइपलाइन, ऑल वेदर रोड। ठीक है, ये देखिए अब इंडिया में भी आप देखेंगे तो हाईवेज को अलग अलग तरीके से मार्क किया जाता है। अगर आप देखेंगे ये माइलस्टोन होता है, ऊपर कौन से रंग का कलर है ये डिपेंड इस पे निर्धारित होगा, इससे निर्धारित होगा कि क्या वो नेशनल हाईवे है, क्या वो स्टेट हाईवे है, या क्या वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है,
अच्छा, सड़कों के ऊपर भी सिग्नल्स बने होते हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तो नहीं सड़क बनी हुई, तो उस केस में सड़क के लाइन पे पट्टी जाती है जो कि बता देती है कि जी हाँ, ये ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई है। यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा डॉट होगा तो सिटीज़ की पॉपुलेशन इतनी है, इतना बड़ा डॉट होगा तो पॉपुलेशन इतनी है, इतना बड़ा डॉट होगा तो पॉपुलेशन इतनी है। अलग अलग तरीके से स्टेट कैपिटल स्टार के थ्रू कंट्री सीट यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंसेंट्रिक सर्कल के थ्रू दिखाई जाती है। इस सब चीज़ों को हम लेजेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजेंड बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मैप के फीचर्स को डिपिक्ट करता है। आपने मैप बना दिया लेकिन उसमें अगर फीचर्स को डिपिक्ट करना है दोस्तों, उस केस में हम लोग लेजेंड का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी मैप में लेजेंड नहीं है तो वो किसी मतलब का नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं जब वो एग्जामिनेशन में जाते हैं यूपीएससी मेंस में, और मान लीजिए कि आपने इस तरीके से कोई मैप बना दिया, ठीक है, लेट से आपने इस तरीके से कोई मैप बना दिया दोस्तों, अगर आपने वहाँ पर उसका लेजेंड नहीं बनाया, अगर आपने उसका लेजेंड वहाँ पे नहीं बनाया, यहाँ पे इस तरीके से नहीं बताया कि इसमें क्या चीज़ शो हो रही है, एग्जामिनर इस मैप के ऊपर क्रॉस कर सकता है। जब लेजेंड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आप किससे क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो इस मैप का कोई मतलब नहीं, ये उसके लिए केवल एक ड्राइंग है विच हैज़ नो मीनिंग। डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजेंड? स्पेशली अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के हैं, लेजेंड सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। लास्ट थिंग है स्केच और प्लान। अब कभी कभार जैसे हम लोग अभी बना देते हैं, हम लोग आपके सामने लेट से भारत का एक नक्शा बना देते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई स्केल वेल कुछ नहीं यूज़ करा, हमने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, इस तरीके से बना दिया। स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। यहाँ पर साइड में हम लिख दिया कि भैया नॉट टू स्केल, इसको स्केल करने मत बैठ जाना, बिकॉज यहाँ पर हमें नहीं मालूम कि ये एग्जैक्ट है नहीं है, क्योंकि हमने फ्री हैंड से बनाया है। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा अलग होता है कि भाई आप कोई कॉलोनी को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने बना दिया, या आप किसी घर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने बना दिया कि यहाँ घर में देखो ये पीछे का रूम होगा, ये आगे का रूम होगा, ये बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, दरवाजे होंगे। इस तरीके से कहानी बनती है स्केच और प्लान की। अगेन, इन सब चीज़ों का कोई रेलेवेंस हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये देखिए आपके सामने है किस तरीके से हमने जो है एक स्केच बना दिया है। तो यहाँ पे स्केच है, ये एरिया है, यहाँ पे पेड़ है, ये यहाँ पे सड़क निकल रही है, ये बीच में, अब ये इन्होंने बताया नहीं क्या है, हो सकता है इन्होंने कुछ सोचा हो। यहाँ पर ये देखिए फिर से पेड़ है, यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पे लग रहा है कि ये मंदिर है, ठीक है, देन यहाँ पे लग रहा है कि ये कोई लेक है या पॉन्ड है, देन ये इन्होंने डायरेक्शन दिखा दी है। इट इज़ अ रफ स्केच। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि ये रिवर है, ये रफ स्केच है, इट इज़ नॉट टू स्केल। ये वाली बात ध्यान रखना। हमारा जो टेक अवे थीम है वो इस पूरे के पूरे चैप्टर से केवल ये है कि एक तो थीमेटिक मैप्स को पढ़ना जान लीजिए, और दूसरा अगर मैप कभी बनाते हैं मेंस में तो प्लीज़ लेजेंड डालना ज़रूर उसमें ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप नहीं डालेंगे उस केस में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ लेजेंड डालना बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। ये था आपका आज का चैप्टर रिगार्डिंग मैप्स। इसके साथ जुड़े हुए जो MCQs हैं उसकी क्लास दोस्तों टेक्स्टबुक ऐप पे होती है, और ये वाली क्लास आज दोपहर को 1 PM पे होने वाली है, तो इसमें जुड़ना बिल्कुल ना भूलना। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।